श्री महाराज की, सभी संत महापुरुषों की जय। दादु नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते वंदनम, सर्व साधुवा प्रणामम पारंगत, पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। दादु गेब माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या दक्षा आगम आगात। मंच पर विराजमान भगवान दास जी, मंग सुखदेव जी, राम भजन जी और भी संत महात्मा विराजमान, आप भक्त लोग, माताओं बहनें सभी, आज दादू दयाल महाराज को जो गुरु प्राप्ति को दिन है, दरियाव जी महाराज क्यों है कि दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ, शरणों शब्द सुना या मस्तक भी ना हाथ। जब तक गुरु महाराज साधु समाज के अंदर तो जिस दिन गुरु की प्राप्ति होती है उसी दिन उनका जन्म माना जाता है। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ, मेरा तो जन्म उस दिन हुआ जिस दिन गुरु महाराज मिले। गुरु महाराज मिलते क्या किया कि श्रवणों शब्द सुनाई और मस्तक भी ना हाथ, कान में राम जी का नाम सुना दिया, मस्तक के ऊपर हाथ रख दिया। महाराज वही है जो धन्य है, जो ऐसे महापुरुष मिले हैं दादू दयाल महाराज जी से। तो इसी के ऊपर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। दादू दयाल महाराज की आरती को भी समय उरियो है। साथ साथ के मैं हमारे गुरु महाराज पोखरदास से बाप जी, हन तो बे कोई कदे भजन गावता, हन कदे बे कोई प्रवचन करता, वे तो नाम मालूम मैं काई दृष्टि में देख लेता, वो जीव भी जीव लाग जाता। नारायणा विराजता और ए हमारे राम न्यासी और विदाम भाई जी कन्ही राम जी के बट रुकता, ऐसे ही आवता बट प्रणाम कर लेता, खेजरा जी वापिस चला जाता। एक दिन बाबा जी महाराज यहाँ सैनी करी आया, पो भी आया करो, महाराज पो भी आया और ना मालूम है कि काई बात चीज लगी जदू लगा रहा आज तक। आज कम तो गुरु महाराज ने पधारिया ने 17वीं या 18वीं साल लागी और पहले भी आमना शुरू होगा, 20-22 साल हो गई। वही तो दिन फिक्स करियोड़ो बाबा जी महाराज को, ये दिन था कि प्रसादी राग दें, दादू दयाल महाराज को दिन है और आप हमेशा चतुर्मास में आया करो, 5-7 दिन सत्संग सुन लिया करो और बस बहुत बढ़िया है। तो महाराज एकदम लाग दे गुरु महाराज आनी है कि ऐसा 2-4 महीना तक ज्ञान सुना, मजर थोड़ो ज्ञान हुई नहीं तो कौन हुए। बाबा दादू दयाल महाराज का आपने शब्द सुना ही। हाँ, बखना जी ने मिला तो एक शब्द, रज्जब जी ने मिला तो वही एक शब्द, जो बार बार कहे वो तो दादू दयाल महाराज जी की है कि के मारी जीव रे सुन सुन तेरा कान, सदगुरु बपुरा क्या करे जो चेला ही मुड़ जान। जिसको बार बार कहे और औरों को वो नहीं माने तो महाराज वो कोई शिष्य थोड़ी है। शिष्य तो वही है, कह लके सो मानवीर, सैन लके सो साध, मन की लके सो देवता, दादू अगम अगाध। गुरु पहले मनसू कहे, पीछे नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं तब क्या समझावे बेन। सच्चा जिज्ञासु है वो तो महाराज गुरु महाराज के नेत्रों की सेन से ही समझ जाता है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहता है। और पीछे नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं और भी वो नहीं समझे तो मामूली सी बात भी ने सुनाया करे, जकाम वो शिष्य है जो मान लेवे। बाबा जी महाराज की कृपा गुणावती परिवार के ऊपर देख लो आप। बाबा जी महाराज नाम मालूम काई ने शब्द सुनायो, काई ने शिक्षा दी। आज तीजी चौथी पीढ़ी आएगी है, वो को बोई तो भाव, वो को बोई लेन देन। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो महाराज कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे ही दादू दयाल महाराज का आज दिन और साथ साथ के मैं राम निवास जी गर्मो विदाम भाई जी जगह पोका अनन्य भक्त हा, अनन्य बाबा जी महाराज ने खूब मानता। आखिरी के मैं बाबा जी महाराज थोड़ा ज़्यादा बीमार हा तो महाराज विदाम भाई अटे ही हास आई और बे क्यों लो महाराज थोड़ो हाँ ला भाई थोड़ा सा जिमा दे मन। तो आखिरी के मैं बेन हाथ प्रसाद भी लियो। और तो कहने का मतलब कि महाराज आज मैंने भी आप याद कर लिया। हाँ,
संत कहे ना सतीर सेवक तो बे तो एक ही जगह एक ही क्रिया का हुआ करे। महाराज गुरु महाराज का हाथ पर क्या बात के मैं चाहे तो महाराज किसा ही आश्रम हो, चाहे बोले गृहस्थ आश्रम हो, चाहे संत आश्रम हो, वो अपना देश वो एक ही होता है। जिस जगह जहाँ पहुँचे गोरख बरत की नहीं धूप नहीं छाया, वहीं कबीर गुरु दादू पहुँचे सुंदर ही उन दिसताया। महाराज जिसके गुरु की कृपा हो जाती है वो गुरु लोग को ही जाता है। तो महाराज हमारे विदाम भाई जी भी लोग के मैं नहीं भाई दादू दयाल महाराज के चरणा में समर्पित हार में के चरणा में है। तो महाराज आज ज़्यादा नहीं के चार तो बज गई। अब देखो आरती को भी समय हो गयो। ब्यूँ पहले मैं राम न्यास जी कहूँ कि आप भी दो शब्द सुनावे, मेरे बाद के मैं आरती करा, आरती के बाद में प्रसाद, प्रसाद के बाद के मैं दूर दूर आयोड़ा हमारे सेठ लोग बड़ू भी पधारोड़ा है और भी काफ़ी दूर दूर आयोड़ा, सुखदेव जी डोंगरी में भी पधारोड़ा है। आप भक्त लोग भी आस पास आयोड़ा हो। तो महाराज ज़्यादा नहीं के मारी वाणी अठे ही विराम दूँ और गुरु महाराज में आई प्रार्थना करूँ कि आपको ये हिसाब हुई तो भाव बनोड़ो रहे। और हमें ना गुरु महाराज काई दिया करे कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मा विचार ना लेहत है, गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना सील हु संतोष ना कहत है, गुरु बिन प्यास नहीं, ये बुद्धि का प्रकाश नहीं, भ्रमों का नाश नहीं, संशय ही रहत है, गुरु बिन बाट नहीं, कोडी बिना हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहत है। ये चीज़ा गुरु महाराज के न मिले तो बे की कृपा हो जाए तो कहीं हुए कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए। महाराज बुद्धि तो सब करनी है लेकिन उत्तम काम करने वाली बुद्धि को नहीं। महाराज कहे ना उग्रवादी जकाई बम बनावे और फौजी लोग है भाई बम बनावे, काम तो दोनों एक ही करे, लेकिन बैंक की बुद्धि तो क्या वास्ते कि देश को विनाश करने वास्ते। बैंक की बुद्धि कहीं है कि देश की रक्षा करने के वास्ते। तो आप बुद्धि है उत्तम काम आगे में लाग जाए। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए और गुरु के प्रसाद भव दुख विसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाए, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होए तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान को नहीं पाए। ज्ञान तो महाराज खूब है लेकिन ज्यादा ज्ञान है महाराज संसार के महेंद्र वेदना, तो वो व्यवहारिक ज्ञान ने जानना जरूरी है। अगर महाराज व्यवहारिक ज्ञान नहीं जाने तो संसार के महेंद्र दुखी रूप हो जाएगा। और अपने आप के लिए तत्व ज्ञान वही महाराज आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो महाराज इस संसार सागरों बिना ही प्रयास पार हो जावे। तो ज़्यादा नहीं के दादू दयाल महाराज क्यों है कि भाई दयाल महाराज के शरण आयोड़ा हो, मिन का जन्म मिलोड़ो है और राम जी की कृपा योड़ी दीनी मानुष दे राम जब कृपा के नहीं आपा के परिश्रम और आपा के क्यों कौन मिलिया तो राम जी की कृपा हुई है जरा मानुष नहीं मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा। महाराज वो क्या वास्ते मिलो है, वो अट मौज लेवन वास्ते कौन मिलो है, वो आगलो जन्म सुधारण के वास्ते मिलो है। दीनी मानुष दे राम जब कृपा कीनी, जहाँ से अधिक मेहर ये साधु की संगत दीनी, अधिक भय कृपाल जगत का फंद छुड़ाया, जाग्या पूर्व भाग शरण दादू के आया। ऐसा डाऊं विचार के पलवर ढीलन कीजिए, दयाल दास साची कहे भाई राम भजन कर लीजिए। तो मनुष्य जन्म है यूं तो परमात्मा को भजन करना है और गुरुमुखी वही है जो गुरु महाराज के ऊपर निष्ठा रखे, गुरु वाणी पढ़ता रहे, गुरु महाराज की सुबह शाम आरती स्तुति करता रहे और महाराज जो कुछ है अपने गुरु महाराज को माने, वही गुरु भक्त है, वही गुरुमुखी है। नहीं तो महाराज मनमुखी तो गणा ही है, लेकिन गुरुमुखी तो वही होता है जो 8 पैर निर्गत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाई, चुग है विरह आग रहे मन चंदा माई, जहीं दिस फिरे वो चंद तहीं दिस मुख को फेरे, चंदा जाय छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे ने पनम पदम जान से जाय बंधावे, दीपक में जो प्रीति प्रेम में प्राण गमावे, पलटू ऐसी प्रीति करो परधन चाहत चोर, 8 पैर निर्गत रहे ये जैसे चंद चकोर। ऐसी वो आप गुरु की भक्ति होती है। आप तो सब गुरुमुखी है, सब जानो ही हो ये चीज़ ने। ज़्यादा नहीं केर मारी वाणी न ठीक विराम दूँ और मैं राम न्यास जी ने कहूँ आपके आग्रह दूर दूर पधारिया है, मैंने भी आप धन्यवाद दो कि आपके बोलवण लोग सब भक्त लोग आया है।
राम दारू राम।